मेंढक के मुंह से जिन्नी अपना नाम बार बार सुन सुनकर बहुत ही जली भुनी जा रही थी। मेंढक फिर से बोल देता है, जिन्नी अपना तीसरा वादा भूल गई क्या? मुझे बड़ी जोरों से नींद आ रही है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। जिन्नी गुस्से में बोली, नहीं। तभी बादशाह प्यार से जिन्नी को बोलते हैं, प्यारी बेटी जिन्नी, तुमने वादा करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब वादा किया है तो मेंढक को भी अपने साथ ले जाओ। अच्छे बच्चे कहना मानते हैं। चलो चलो। जिन्नी के पीछे ट्र ट्र कर उछलता हुआ मेंढक भी चल दिया। 2 सीढ़ी चढ़ते ही मेंढक की हो गई हालत एकदम टाइट। जब मेंढक थक के बिल्कुल चूर हो चुका था, तब उसने जिन्नी को कहा, जिन्नी, मेरी जो कांच होती है वो बिल्कुल लिकड़ चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। प्लीज़ प्लीज़ जिन्नी, मुझे अपने गोद में लेके चलो। प्लीज़ जिन्नी, 1% भी कांच नहीं बची है मेरे पास। तो इब जिन्नी ने क्या किया, उस मेंढक को अपने हथेली पे ले लिया और सोचने लगी, सुसरे इब चाल तू, तन्ने नू मरोड़ दूंगी, खाली कमरा में ले जाके छोड़ दूंगी। तन्ने गई उस मेंढक को एक खाली कमरे में और वहाँ पर उसको पटक के अपने रूम में चली गई और बिल्कुल अब हो गई थी टेंशन फ्री जिन्नी। मेंढक की कोई टेंशन नहीं थी और वो अपने बिस्तर में पड़ते ही सो गई। बहुत गहरी नींद आ रखी थी उसको, लेकिन जो मेंढक था उसको तो जिन्नी के साथ ही सोना था। तो वो कैसे ना कैसे करके कैटरीना कैफ की तरह ढिंचम ढिंचम ढिंचक ढिंचक करके निकल आया उस कमरे में से और जाकर जिन्नी के कमरे के आगे खड़ा हो गया और वो अपनी फिर से ट्र ट्र सी आवाज़ निकाल के जिन्नी को करने लग गया परेशान। जिन्नी को आवाज़ सुनाई दी मेंढक की। जिन्नी ने सोचा कि अगर मैं ये दरवाज़ा नहीं खोल लूँगी तो पापा को सुन जाएगी है इसकी आवाज़, और अगर पापा को सुन गई तो पापा मेरे को सुनाएंगे। तो ये सुन सुनाई के चक्कर में जिन्नी ने अपना दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोल के उस मेंढक को बोला, ओए नीचे जो पड़ा है ना कारपेट, इस पे सो जा, ठीक है? कदे खाना अंडी पाक रहा हो, बौड़ी बूझ सा। फिर मेंढक बोला, मैं तो तुम्हारी रेशमी तकिए पर सोना चाहता हूँ ना, तुम मुझे कालीन पर क्यों सुलाना चाहती हो? अपना वादा भूल गई क्या जिन्नी? जिन्नी इब भर गई थी एकदम कति गुस्से में, और भाई इब तो तू गया। जिन्नी बोली, वादा वादा वादा, तेरे वादा ने खा लिया हम तो, ऊपर वादा नीचे वादा, यहाँ वादा वहाँ वादा, आधा पादा किसने पादा, किसमें ताकत सबसे ज़्यादा। इब जिन्नी ने क्या किया कि गुस्से में उस मेंढक को उठाया और खिड़की तय बहुत जोर तय फेंक दिया बाहर। किले मर इब तू, बना तेरा वादा साहिब। और जो मेंढक था वो ज़मीन पे गिरते ही राजकुमार में कन्वर्ट हो गया। भाई देखो, ऐसे ही होती थी पहले की कहानी, ठीक है? राजकुमार में कन्वर्ट हो गया वो। राजकुमार को देखकर जिन्नी दंग रह गई। तो राजकुमारी जिन्नी ऊपर से ही बोली, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तुम